गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस मैं पहले लाइन में बोल देता हूँ कि इनका रिजेक्शन क्यों हुआ था। तो इनका रिजेक्शन इसलिए हुआ था कि इनके गैप था और गैप कोई अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देखो, अप टू द मार्क आंसर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी फर्स्ट सेकंड लाइन में वो स्पेसिफिकेशंस आ जाएं जो ऑफिसर डिमांड कर रहा है। ऐसा नहीं कि आप पूरे एक स्टोरी बताने लग जाओ कि हमारे घर में ये हो रहा था, हमारे बिजनेस में ये चल रहा था, जो भी होता है ए टू जेड। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप एक पॉजिटिव तरीके से अप टू द मार्क की फर्स्ट लाइन में वो क्लिक हो जाए कि क्या सुनना चाह रहे हो और आपकी साइड से वही आंसर आ रहा है। तो ये ट्राई करो अपने रिजेक्शन से बचने के लिए, क्योंकि वो सेकंड थर्ड लाइन में अपना माइंड मेक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। दिल्ली काउंसलेट का एक्सपीरियंस है। Experience with Indian officer dark skin with specs. When you complete your senior secondary education, I completed my senior secondary in 2022. Explain 2 year gap. My father not keeping well, so I supported him in transport business where I was responsible for logistics and optimizing route. And 214 slip दे दी इनको। देखो, उन्होंने गैप का पूछा, ये अपने फादर के बारे में बताने लगे। इनको नॉर्मली अपने बिजनेस को एक्सप्लेन करना चाहिए था या बोलना चाहिए था कि 2 ईयर्स से मैं ऐसे बिजनेस में अपना ये रोल प्ले कर रहा हूँ, फिर उसके बाद क्यों कर रहा हूँ। अगर वो पूछते कि जो भी ए टू जेड, अगर वो बिजनेस के बारे में डीप पूछते तो तब फादर को बताना चाहिए था। इन्होंने सीधा अपने फादर के बारे में बताया। नॉर्मली इनको एक्सप्लेन करना चाहिए था गैप में क्या किया और क्या इन्होंने नॉलेज गेन करी और फ्यूचर वो कैसे कनेक्ट करेगा। देखो, एक चीज़ हमेशा रिलेट करती है कि आपने पास में क्या किया है, 11th-12th में आपने क्या किया है, कौन सी स्ट्रीम ली, फिर आपने बैचलर्स में क्या किया, बाय एनी चांस आपने कोई गैप लिया है तो आपने जॉब में क्या किया, या आपने 12th के बाद कोई डिप्लोमा किया है, आप फ्यूचर में क्या करने जा रहे हो और फिर आपका गोल क्या है। तो वो एनी हाउ एक लाइन में कनेक्ट होने चाहिए, तभी ऑफिसर को सही लगता है। अगर कहीं एकदम ऊपर नीचे लाइन चल रही है कि आप स्ट्रीम कोई और से हो, जा कहीं और रहे हो, आपने जॉब किसी और चीज़ की और फिर गोल कुछ और है, तो फिर ये एकदम मेसी सा हो गया और इस पर आपको रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं आपको ये बोलता हूँ, जैसे इन्होंने अभी इनका जो बिजनेस था एक्सप्लेन करना चाहिए था। और मैं ये बोलता हूँ कि कभी भी आपको चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपके पास्ट और फ्यूचर से कनेक्ट होना चाहिए। अगर मैं एक जॉब कर रहा हूँ और वो बिजनेस से रिलेटेड है, या मान लो BDA की बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में वो कुछ ज़्यादा सीख रहा हूँ, तो फिर मेरा फ्यूचर गोल भी कहीं ना कहीं बिजनेस से कनेक्ट होना चाहिए कि मेरे फ्यूचर में प्लान चाहिए कि मैं खुद का बिजनेस डालूँ। अब वो क्या बिजनेस है, एनी हाउ मुझे थोड़ा सा इनको 2-3 लाइन बताना चाहिए कि ओके, मैं क्लोथिंग का बिजनेस सोच रहा हूँ, दैट इज़ द रीज़न। मैं फाइनेंसेस को कैसे इन्वेस्ट करूँ, मैं अपने मार्केटिंग कैसे करूँ, दैट इज़ द रीज़न। मैं अपने बिजनेस की स्टडीज़ भी करना चाहता हूँ, साथ में मैंने 2 साल अपने जॉब करके भी एक्सपीरियंस लिया है। तो कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ कनेक्ट करनी पड़ेगी, आपके चांसेस बढ़ेंगे एक्सेप्टेंस के। तो एक्सप्लेन अच्छे से करो, अप टू द मार्क आंसर्स करो, तभी जाके एक्सेप्टेंस मिलेगा। फिर भी कोई क्वेरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।